हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हूँ। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एक्सकॉगिटेट। इसका मतलब क्या है? आप किसी चीज को गहराइयों में सोच रहे हो, टू थिंक आउट केयरफुली। आप किसी चीज को बना रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो थ्रू डीप थिंकिंग, बहुत गहराइयों में जाके। तो डिवाइस कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, आप किसी चीज को बना रहे हो। तो इसके बेसिकली दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है सोचना और दूसरा मतलब होता है किसी चीज को बनाना। अच्छा, यहाँ से ना बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। क्या क्वेश्चन आता है? दो शब्द होते हैं, एक होता है डिवाइस और एक होता है डिवाइस। देखो, एस और सी का फर्क होता है ना। ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को प्लान कर रहे हो, किसी चीज को इन्वेंट कर रहे हो, किसी चीज को बना रहे हो, इसका मतलब डिवाइस कर रहे हो। ये जो डिवाइस होता है इसमें सीई आता है, ये एक नाउन होता है। ये एक तरीके से कोई मशीन होती है जिससे आप सामान का काम करते हो। कोई मशीन हो सकती है, कोई टूल हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है जिससे आप काम कर रहे हो। तो डिवाइस सीई वाला नाउन होता है, एसई वाला वर्ब होता है। जनरली यही होता है, एसई वाले वर्ब होते हैं, सीई वाले नाउन होते हैं। जैसे प्रैक्टिस, ये वर्ब होता है। एडवाइज, ये दोनों के दोनों वर्ब होते हैं। इसका मतलब होता है अभ्यास करना, इसका मतलब होता है सलाह देना या सलाह लेना। इनके भी सीई वाले नाउन होते हैं। प्रैक्टिस, एडवाइस, सी आ रहा है ना इसमें, तो ये दोनों क्या है? नाउन्स हैं। इसका मतलब होता है अभ्यास और इसका मतलब होता है सलाह। ऐसे होता है बिलीफ, और बिलीफ का भी बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है। बिलीफ इज विश्वास, ये क्या होता है? नाउन होता है। वर्ब क्या होता है? बिलीव, विश्वास करना, ये क्या होता है? वर्ब होता है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है। अच्छा, दूसरी बात हम कर रहे थे गहराइयों में सोचने की बात। मुझे गहराइयों के सोचने के कुछ इडियम्स और कुछ फ्रेजेस बता दोगे? अगर कोई इंसान बहुत ही गहराई में सोच रहा है तो वो क्या कर रहा है? कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, कॉजिटेट कर रहा है, र्यूमिनेट कर रहा है, ब्रूड कर रहा है, पॉन्डर कर रहा है, डेलिबरेट कर रहा है, म्यूज कर रहा है, च्यू ओवर कर रहा है, मल ओवर कर रहा है। ईडीएम की बात करें तो च्यू द कड। च्यू द कड का मतलब क्या होता है? बहुत गहराइयों में सोच रहा है। पुट ऑन वंस थिंकिंग कैप, मतलब बहुत गहराइयों में सोच रहा है। और क्या बोल सकते हैं? रैक वंस ब्रेन्स, बहुत गहराइयों में सोच रहा है। रात को सोचूंगा फिर अगले दिन सुबह बताऊंगा, उसके लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं? स्लीप ऑन इट। मतलब अभी मैं पहले पूरे डिसीजन के बारे में अच्छे से सोचूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब का मतलब क्या है कि आप बहुत ही ज्यादा गहराइयों में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग वेरी डीपली। आप क्या कर रहे हो? थिंक डीपली, गहराइयों में जाके सोच रहे हो। कर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा जो बफलो होती है वो खाना तो पहले खा लेती है बट वो उसको चबा बाद में रही होती है, तो जिसको चबा रही होती है ना बाद में, उसको कर्ड बोलते हैं। चलिए, वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स इग्नोर कर दिया आपने, निग्लेक्ट कर दिया, ओवरलुक कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो साइंटिस्ट ने महीनों बिताए एक नया सोल्यूशन सोचने में इस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम का सोचने में एक नया सोल्यूशन साइंटिस्ट ने महीनों महीनों निकाल दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सिलायंसी। लास्ट में ई एन सी वाई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वेरी गुड, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सिलायंसी मीन्स वो चीज बहुत नोटिसिएबल है, सबके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके सामने है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोटिसिएबल, इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट, सबके सामने है। प्रोमिनेंस है, कॉन्स्पिक्यूअसनेस मीन्स नोटिसेबल है, प्री एमिनेंस है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स धुंधली है, ऑब्सक्योर है, इनकॉन्स्पिक्यूअसनेस है, क्लियर नहीं है, इनसिग्निफिकेंस है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो साइबर सिक्योरिटी है कि हमें इंटरनेट में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स लगाने पड़ेंगे, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि डिजिटल फ्रॉड जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत टेक्नोलॉजी उसमें आती जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी सब जगह हो। अच्छा,
हमने यहाँ पे बात करी कोई चीज बहुत अट्रैक्टिव है, तो मुझे अट्रैक्टिव वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कितने बताओगे मुझे अट्रैक्टिव वर्ड के सिनोनिम्स? कम से कम 20 तो बता दो। कोई चीज अगर बहुत अट्रैक्टिव है तो पहले सारे आईएनजी वाले एक साथ बता दो। चलो, कैसी है? बिविचिंग है, एंटाइसिंग है, स्पेल बाइंडिंग है, एन्चैंटिंग है, ल्योरिंग है, अल्योरिंग है, चार्मिंग है, कैरिज्मेटिक है, टिटिलेटिंग है, कंपेलिंग है, और कोई? अपीलिंग है, आईएनजी वाला एक और, राइट, अपीलिंग है, कैप्टिवेटिंग है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, गॉर्जियस है, अडोरेबल है, स्टनिंग है, बहुत प्यारी है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। दो और बताओगे कोई चीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिक है, खींच रही है, आई कैचिंग है, वेरी गुड, आई कैचिंग है। सबका मीनिंग क्या है कि वो चीज आपको अपनी तरफ खींचे। मैं मेस्मराइजिंग रह गया, हाँ राइट, मेस्मराइजिंग है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स, सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, मुझे बहुत अट्रैक्टिव। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फोलिएज। फोलिएज का मतलब क्या? हरियाली। तो सारी की सारी ट्रीज की लीव्स वगैरह जो सब एक साथ होते हैं वो क्या बोलते हैं? फोलिएज, पत्तियां या हरियाली। द लीव्स ऑफ अ प्लांट और ट्री कलेक्टिवली। तो लीव्स, ग्रीनरी, वेजिटेशन। प्लांट्स को और क्या बोलते हैं? फ्लोरा। दो शब्द होते हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा किसको बोलते हैं? प्लांट्स को। और फौना किसको बोलते हैं? एनिमल्स को। एंटोनिम्स: सूखा पड़ा है, बैरननेस मीन्स अनउपजाऊ धरती है, नेकेडनेस कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, बैरन लैंड है। तो इतने डेंस फोलिएज था, इतनी सारी पत्तियां पत्तियां थी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा शेड मिल रही थी इतनी गर्मी के दौरान। तो गर्म आफ्टरनून थी, उसमें इतनी ज्यादा शेड मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पत्तियां ही पत्तियां। अच्छा, यहाँ से ना मुझे ग्रीन ईडियम्स, ग्रीन कलर के कुछ ईडियम्स बताओ कि हम ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं तो। बहुत बार आते हैं ना एग्जाम में कलर बेस्ड ईडियम्स। वो कैप प्रोडिजी में कलर बेस्ड ईडियम्स आपको अलग से दे रखे हैं क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। एक तो होता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब क्या होता है? दूसरे की थाली में हमेशा घी होता है। मतलब दूसरे की सिचुएशन आपको हमेशा अच्छी लगती है, मतलब आपको लगता है सामने वाला आपसे ज्यादा अच्छा है। मीन्स अदर्स सिचुएशंस आर बेटर, अदर्स सिचुएशंस आर बेटर। आपको इस चीज को फील करते हो। फिर ग्रीन थंब बहुत बार एग्जाम में आता है। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? जिसके पास नेचुरल टैलेंट है गार्डनिंग। समवन हु हैज अ नेचुरल टैलेंट। नेचुरल टैलेंट का हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या होता है नेचुरल टैलेंट को? क्या बोलते हैं? फ्लेयर। तो ऐसा इंसान जिसके पास गार्डनिंग का नेचुरल टैलेंट है, ग्रीन थंब। ग्रीन अराउंड द गिल्स बहुत बार एग्जाम में आता है। ग्रीन अराउंड द गिल्स क्या होता है? लुकिंग सिक। वो इंसान कैसा दिख रहा है? सिक दिख रहा है, बीमार दिख रहा है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ग्रीन अराउंड द गिल्स। अच्छा, ग्रीन थंब हो गया। एक वो आता है ना जो बहुत इनएक्सपीरियंस इंसान होता है, क्या बोलते हैं उसे? ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न भी बोलते हैं, ग्रीन एज ग्रास भी बोलते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? वो इंसान कैसा है? बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, उस इंसान को कुछ भी नहीं आता। क्या है वो इंसान? वेट अराउंड द ईयर्स है। वेट अराउंड द ईयर्स है मतलब उस इंसान को कुछ भी नहीं पता। ग्रीन लाइट दे देना सबको पता है। ग्रीन लाइट दे दिया किसी चीज को, इसका मतलब क्या है? कि आपने हरी झंडी दिखा दी, मतलब आप उस चीज में प्रोग्रेस कर सकते हो, आपने अपना अलाउ अलाउ कर दिया आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, एक और इडियम बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, ग्रीन शूट्स।
ग्रीन शूट्स का मतलब क्या होता है कि वहां पे प्रोग्रेस होने वाली है, मतलब साइन ऑफ प्रोग्रेस। अच्छा, एक और बहुत बार आता है ग्रीन आइड। अगर कोई इंसान ग्रीन है या ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, इसका मतलब वो उसको बहुत जेलसी फील हो रही है, मीन्स जेलसी हो रही है उसको, बहुत बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है वो। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, उसको सामने वाले को देख के लग रहा है कि इसके पास ये सब क्यों है, मेरे पास ये सब कुछ भी क्यों नहीं है। तो ये बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं ग्रीन कलर के जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज नेवरी। नेवरी मीन्स धोखेबाजी वाला बिहेवियर। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ई आर वाई लग रहा है, नाउन हो गया। डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल बिहेवियर, बहुत धोखा दे रहे हो आप। ट्रिकरी, शिशानरी, डुप्लिसिटी, डिसीट, धोखा ही धोखा है, फ्रॉड है। एंटोनिम्स नहीं, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, प्रोबिटी है, ऑनेस्टी है, रेक्टिट्यूड है, ऑनेस्टी है, अपराइटनेस है। ऑनेस्टी है, आप कुछ गलत नहीं करोगे। तो ऑडिट ने समझा, ऑडिट ने एक्सपोज किया, रिवील किया कि कितनी ज्यादा फैले हुआ था धोखा उस पूरे पूरे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में, कितना ज्यादा धोखा फैला हुआ था। ये बात उस ऑडिट ने सबके सामने एक्सपोज कर दी। एक्सपोज कर दी मतलब रिवील कर दी। रिवील का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है डाइवल्ज कर दी, सबके सामने ला दी कि कितना धोखा ही धोखा था। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टेरिया। हिस्टेरिया मीन्स आप बहुत ज्यादा ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हिस्टेरिया, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। अचानक से डर, एक्साइटमेंट हो गए, फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पैनिक हो गए हो, फ्रेंजी, एजिटेशन। इसका एक बड़ा प्यारा फ्रेज यूज करते हैं, रन अमॉक। रन अमॉक बोलते हैं या फिर इन अ फ्रेंजी बोलते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड इमोशनल बिहेवियर, मतलब आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर ही नहीं पाए। एंटोनिम्स, शांति है, कंपोजर है, सेरेनिटी है, शांति ही शांति है। अच्छा, शांति को के और वर्ड्स हमने क्या पढ़े थे? पॉइज है ना, और इक्वानिमिटी है, मीन्स बैलेंस। तो अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ उसने डर क्रिएट कर दिया पैसेंजर्स के बीच में, मतलब वो सब लोग क्या हो गए? एकदम पैनिक कर गए अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ। गो बनानास इज गो क्रेजी। कोई इंसान गो बनानास मीन्स क्रेजी हो गया, पागल हो गया, गो क्रेजी। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटिट्यूअस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या है? उस चीज की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी था, अनवारंटेड, चाहिए ही नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था, बिना किसी रीजन के किया गया वो चीज। अनवारंटेड है, सुपरफ्लुअस है मतलब एक्स्ट्रा है, अनप्रोवोक्ड है मतलब चाहिए ही नहीं था, किसी ने मांगा ही नहीं। एंटोनिम्स नहीं, एकदम सही है, जरूरी था, वारंटेड था मीन्स जस्टिफाइड था। तो रिपोर्ट ने बुराई की कि बेकारी का वायलेंस यूज किया गया था एक्शन फिल्म में, मतलब उस एक्शन फिल्म की में वायलेंस की जरूरत ही नहीं थी और बेकारी का यूज किया, और इसी बात को रिपोर्ट ने क्या किया? बुराई करी। अच्छा, आप किसी जगह जाते हो, मान लो किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहां पे बोला जाए द फूड इज ऑन द हाउस, इसका मतलब क्या होता है? द फूड इज ऑन द हाउस का मतलब क्या है? कि आपका फूड अब फ्री है, प्रोवाइडेड फ्री, आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्या है? फ्री ऑफ चार्ज, इट इज ऑन द हाउस, वो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। अच्छा, हाउस से एक और इडियम आता है एग्जाम में, हाउस ऑफ कार्ड्स। कोई भी चीज अगर हाउस ऑफ कार्ड्स होती है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही रिस्की है, कभी भी गिर सकती है, हाउस ऑफ कार्ड्स। अच्छा, हाउस का कोई और इडियम किसी को याद आ रहा हो? कार्ड्स के तो बहुत सारे इडियम्स होते हैं, बहुत सारे, बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। कार्ड्स के कर लेते हैं चलो। अगर कार्ड्स का एक इडियम जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है कि कोई अपने कार्ड्स ना अपने चेस्ट के बहुत पास रख रहा है, क्या बोलते हैं उसको? कीप योर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। इसका मतलब क्या है? आप बहुत ज्यादा छुपा रहे हो चीजों, आप चीजों को क्या रख रहे हो? सीक्रेट रख रहे हो। अच्छा, वहीं अपने अपने सारे कार्ड्स टेबल पे रख दिए, बिल्कुल इसका जस्ट ऑपोजिट, ले योर कार्ड्स ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या हो गया? कि आपने सब कुछ बता दिया सबके सामने, सारी चीजें सब कुछ बता दी, मीन्स रिवील कर दिया चीजों को जो जैसी है। अच्छा, अगर आपके पास ही सारे कार्ड्स हैं तो
होल्ड ऑल द कार्ड्स, कार्ड्स भी बोलते हैं और एसेस भी बोलते हैं। एसेस का मतलब क्या होता है, इक्के, आपके पास सारे इक्के हैं, फिर आपके पास सारे कार्ड्स हैं, मीन्स आप बी इन अ पोजिशन ऑफ पावर, आपके पास बहुत पावर है। अच्छा, एक और इडियम बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, आपने इक्का अपनी स्लीव में ऊपर छुपा के रखा हुआ है, हैव एन एस अप वन स्लीव। इसका मतलब आपके पास एक हिडन एडवांटेज है, यू हैव अ हिडन एडवांटेज। एक बहुत हुक्म का इक्का है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, उस हुक्म के इक्के को छुपा के रखा। तो कार्ड्स वाले इडियम्स भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। ट्रम्प कार्ड सभी को पता है ना, ट्रम्प कार्ड है किसी के पास, मतलब सबसे पावरफुल चीज है उसके पास, पावरफुल एसेट है उसके पास। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज जाबर करना। जाबर करने का मतलब क्या, बहुत तेज 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 बोले जा रहे हो कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, जाबर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। तो मतलब बहुत तेज 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 बोल रहे हो आप, बहुत एक्साइटमेंट में बोल रहे हो, इतने एक्साइटमेंट में बोल रहे हो कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चैटर कर रहे हो, बोल रहे हो, बैबल कर रहे हो, तेज 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 बोल रहे हो, प्रैटल कर रहे हो, गैबल कर रहे हो, सारे वर्ड्स देखो एक जैसे हैं देखने में, तेज 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 बोले जा रहे हो, ब्लैबर कर रहे हो, तेज 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 बोले जा रहे हो। एंटोनिम्स, शांत हो, सुन रहे हो, शांत हो, हश हो, म्यूट हो। अच्छा, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, विस्पर कर रहे हो, मरमर कर रहे हो। इन शब्दों का मतलब क्या है कि बहुत धीरे 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 बोल। तो बच्चे जो है बहुत तेज 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 जल्दी 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 बोल रहे थे पूरी जर्नी में, लगातार बोल रहे थे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इस तरीके से बच्चे बात कर रहे थे। अगला वर्ड है फीकेंट। फीकेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। फीकेंट मीन जिससे बहुत रिजल्ट निकले, बहुत ही फर्टाइल और केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंट रिजल्ट्स और आइडियाज, मतलब बहुत रिजल्ट निकले। प्रोलिफिक हो, प्रोलिफिक मीन्स बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत रिजल्ट्स देने वाला, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, अच्छा खासा रिजल्ट निकले। एंटोनिम्स, बैरन है, कोई रिजल्ट नहीं है, स्टेराइल है, कोई रिजल्ट नहीं है, अनप्रोडक्टिव है। तो साइंटिस्ट की इतनी प्रोडक्टिव इमेजिनेशन थी, जिसकी वजह से बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स बहुत ही इनोवेटिव डिस्कवरीज हुई। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया। अच्छा, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेज। मीन्स आपका जो काम है वो कैसा है, यूजलेस है। यूजलेस का वर्ड क्या होता है, फ्यूटाइल। अ फ्यूटाइल टास्क मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, यू आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, आप सिर्फ गोल 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 घूमे जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बार्किंग द रॉन्ग ट्री, आप क्या कर रहे हो, गलत पेड़ को बाक कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बीटिंग या फ्लॉगिंग भी बोलते हैं, बीटिंग या फिर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, आप मरे हुए घोड़े के ऊपर कोशिश कर रहे हो, मतलब आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। आपका मीनिंग क्या है, नो रिजल्ट। अगले पर आते हैं, इन्फ्यूरिएट करना, किसी को गुस्सा दिला देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वह टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, आपने बहुत गुस्सा दिला दिया, एनरेज कर दिया, एंगर कर दिया, इरिटेट कर दिया। चलो गुस्सा दिलाने के मुझे कितने वर्ड्स बताओगे, 50 बता पाओगे, कोशिश कर लो चलो। वैक्स कर दिया, अनॉय कर दिया, पेस्टर कर दिया, इरेट कर दिया, इर्क कर दिया, बग कर दिया, नीडल कर दिया, नेटल कर दिया, रैंकल कर दिया, रफल कर दिया, मिफ कर दिया, एग्जैस्परेट कर दिया, चेफ कर दिया, राइल कर दिया, पेट्रब कर दिया, इरिटेट कर दिया बहुत ज्यादा सामने वाले को, गॉल कर दिया, इंसेंस कर दिया, इस भड़का दिया, एंड
इन्फ्यूरिएट कर दिया, गुस्सा दिला दिया। हो पाएंगे 50? आप ही लोगों को हेल्प करनी है। हाँ, इन्फ्लेम कर दिया, गुस्सा दिला दिया। फ्यूम कर दिया, गुस्सा दिला दिया। मैडन कर दिया, गुस्सा दिला दिया। प्रोवोक कर दिया, गुस्सा दिला दिया। अराउज कर दिया, गुस्सा दिला दिया। अपसेट कर दिया, बॉदर कर दिया। इरिटेट कर दिया, गुस्सा दिला दिया। बेस्ट कितने हो गए? 26 हो गए। 24 टू गो। 24 और बताने हैं अभी तो आप लोगों को। 24 वर्ड्स। हैरिस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। हैरिस करना इज ऑल्सो इंस्टिगेट कर दिया, भड़का दिया। डिस्क्वाइट कर दिया, परेशान कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया, डिसग्रंटल कर दिया। बहुत बढ़िया। परेशान कर दिया। पोक कर रहे हो, परेशान कर रहे हो आप उसको। एंटेगोनाइज कर दिया, गुस्सा दिला दिया उस इंसान को। बग तो लिख लिया हमने बेटा, अभी इडियम्स नहीं लिख रहे, अभी सारे वर्ड्स ही करने की कोशिश करते हैं। ऑफेंड कर दिया, एम्बिटर कर दिया। अभी इडियम्स लिखेंगे बट पहले सारे वर्ड्स लिख ले, जितने वर्ड्स लिख सकते हैं। बैजर, बैजर कैसे रह गया? हाँ राइट, बैजर कर दिया, गुस्सा दिला दिया बहुत ज्यादा। और कोई वर्ड? चलो अब इडियम्स लिख लेते हैं। लेट्स राइट द इडियम्स नाउ। पुश समवंस बटन्स, उसके बटन्स पुश कर रहे हो। ड्राइव समवन अप द वॉल, गेट अंडर समवन स्किन। जहां पे मैं ऐसे बना रही हूँ उसका मतलब मैं समवन लिख रही हूँ, है ना? किसी की स्किन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। और क्या था? किसी की स्किन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। रफल समवंस फेदर्स, वेरी गुड। गेट ऑन समवंस नर्व्स, बी अ पेन इन द नेक। पेन भी बोलते हैं, थॉर्न भी बोलते हैं। हिट समवंस नर्व्स, किसी की नर्व्स हिट कर रहे हो, उसका को गुस्सा दिला रहे हो। और कोई? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 10 हो गए। 36 हो गए। 36 और ये 40 हो गए। 43। 7 मोर टू गो। 7 और बताने हैं आप लोगों को। मैम पीव रह गया था। हाँ पीव रह गया था, राइट। एफ्लिक्ट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ट्रबल कर रहे हो, टॉर्मेंट कर रहे हो। डिस्कम्पोज कर रहे हो। 1 2 3 4 5, 2 मोर टू गो। 2 और बता दो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो तो। गिव समवन अ पीस ऑफ वंस, हाँ रब द रॉन्ग वे, राइट। रब समवन द रॉन्ग वे, वेरी गुड। लास्ट वन, आप उसको इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ग्रम्पी ग्राउची बेटा एडजेक्टिव फॉर्म्स है, हम वर्ब फॉर्म्स लिख रहे हैं तो वर्ब फॉर्म्स में नहीं आ सकता। डिस्प्लीज कर रहे हो, डिस्प्लीज नहीं लिखा हमने। वेरी गुड, डिस्प्लीज कर रहे हो। तो इन सबका मतलब क्या हो गया कि आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ब्स थे। एंटोनिम्स, काम कर रहे हो, सूद कर रहे हो, प्लीज कर रहे हो, अपीज कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, प्लैकेट कर रहे हो, प्रोपिशिएट कर रहे हो, एले कर रहे हो। मतलब आप उस इंसान को कैसा फील करवा रहे हो? आप उस इंसान को अच्छा फील करवा रहे हो। तो उसका जो केयरलेस एटीट्यूड था वो इनफ था, बहुत था, पूरी की पूरी टीम को गुस्सा दिलाने। अगला वर्ड है चीज फेयरिंग। चीज फेयरिंग का मतलब क्या है कि वो इंसान खर्चा ही नहीं करना चाहता। क्या है? बहुत ही ज्यादा कंजूस है।
पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, एक्सेसिवली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, नहीं खर्चा करना चाहता, स्टिंजी है, मिजरली है, पेनियोरियस है, पार्सिमोनियस है, मिजरली है, बहुत ज्यादा कंजूस है, हाँ, क्लोज फिस्टेड है, पेनी पिंचिंग है, एक एक पैसा बचाना चाहता है। एक है जो इंसान बहुत खर्चा कर रहा है, म्यूनिफिशेंट है, लैविश है, मैग्नानिमस है, क्या है, प्रोडिगल है, प्रॉफ्लिगेट है, स्पेंड थ्रिफ्ट है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, बहुत लैविश है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है। तो कंपनी की जो पैसा बचाने वाली अप्रोच थी एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, इसकी वजह से लोग जो है छोड़ छोड़ के जा रहे थे। हाई एट्रिशन का मतलब क्या है कि वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि कंपनी पूरे टाइम क्या कर रही थी, पैसा ही बचाने की कोशिश करती रहती थी। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, स्टोरी पे। द बॉय हु रिफ्यूज टू लूज हिज काम, वो लड़का जिसने गुस्सा होना से इनकार कर दिया। आज की कहानी है राघव जी की। तो राघव एक बहुत ही बढ़िया, शांत और डिटरमिन्ड बॉय थे, जो हमेशा सोचते थे, थिंक डीपली। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो हमेशा सोचते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर आप सोच के कोई भी एक्शन लोगे ना, तो आप बेकारी की गलतियां नहीं करोगे। उनका छोटा सा गांव था जिसमें बहुत ग्रीनरी थी, फोलिएज मीन्स बहुत वेजिटेशन थी, बहुत ग्रीनरी थी। सिंपल लोग थे। वो हर शाम को पढ़ा करते थे एक पुराने पेड़ के नीचे, और वो ड्रीम करते थे कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे और अपनी फैमिली की जिंदगी बदल देंगे। लेकिन जर्नी आसान नहीं थी। कुछ लोग उनको डिस्टर्ब करते थे, अपनी बेकारी की बक बक, जैबर मीन्स कॉन्टिन्यूअस टॉक, लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। कुछ तो लोग उनसे जेलस भी होते थे और वो झूठ भी फैलाते थे उनके धोखे को लेके, नेवरीज, ट्रिकरी, डिसीट, धोखे को लेके, जिससे कि वो वीक लगे और डिसऑनेस्ट लगे। एक दिन एक मॉक टेस्ट हुआ, तो अचानक से एक ना हिस्टीरिया, पैनिक फैल गया क्लासरूम में, जब बच्चों को पता लगा कि पेपर पैटर्न बदल गया है, और बहुत सारे बच्चे तो चीखने लग गए डर के मारे। राघव को भी प्रेशर फील हुआ है, अचानक से लास्ट मोमेंट में पैटर्न कैसे चेंज हो गया, लेकिन उसको समझ में आया कि कितनी इंपॉर्टेंस है, सलाइंसी मीन्स इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस है शांत रहने की उस मोमेंट में। तो उसने अपनी आंखें बंद करी, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल किया और क्वेश्चंस पर फोकस किया। उसकी जो सक्सेस थी वो ग्रेट्यूटस नहीं थी, ग्रेट्यूटस मीन्स अनजस्टिफाइड नहीं थी, वो रिजल्ट था सैक्रिफाइस का, डिसिप्लिन का, और इतनी रातें जो बिताई थी मेहनत करके। जब टीचर के बहुत ही कठोर शब्द उसको गुस्सा भी दिला रहे होते थे, इन्फ्यूरिएट मीन्स एंगर कर रहे, मेक एनरेज कर रहे हो रहे थे, गुस्सा दिला रहे होते थे, तो वो पेशेंस रखता था और इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करते थे। उसकी फैमिली गरीब थी, उनका बहुत ही ज्यादा चीज पेयरिंग लाइफस्टाइल था, बहुत पैसा बचाने की कोशिश करते थे। इसकी वजह से उसके पास किताबें नहीं थी, लेकिन उसका जो माइंड था वो हमेशा प्रोडक्टिव रहता था। उसमें आइडियाज होते थे, उम्मीद होती थी, करेज होती थी। जब रिजल्ट आया, राघव टॉप रैंकर्स में से था। उसने प्रूफ किया कि शांत दिमाग नॉइज को, फियर को, गरीबी को, नेगेटिविटी को, हर चीज को हरा सकता है। जरूरत होती है दिमाग को शांत रखने की। आपके साथ भी देखो बहुत बार ऐसा एग्जाम में होता है। लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आए थे। स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो बहुत सारे बच्चे क्या हुए थे, उसको देख के पैनिक कर गए थे और पेपर अच्छा नहीं कर पाए, जबकि वो पैटर्न सिर्फ दिखने में डिफरेंट था, एक्चुअल में वो क्वेश्चंस बहुत इजी थे। तो जो लोग शांत रहे, जिन्होंने गहरी सांस ली, अच्छे से डायरेक्शंस पढ़े और फिर क्वेश्चंस को किया, उनके पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो जरूरत किस चीज की होती है? जरूरत होती है शांत होने की, जरूरत होती है कामनेस की। एसएससी में भी ऐसे हुआ था। एडुकेटी का न्यू पैटर्न आया था, बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, बहुत सारे बच्चे होपलेस हो गए थे, यार ये कैसे होगा, क्या होगा पैटर्न। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, बहुत डिफरेंट पैटर्न नहीं आया था। जो बच्चा परफेक्शन में कर रहा होगा उसको तो बहुत ईजी लगा होगा, बट इस बच्चे ने कभी नहीं की उस चीज को, कभी किया ही नहीं, हमेशा ईजी ईजी चीजों के पीछे भागा, उसके लिए डिफिकल्ट लगा होगा। तो सबसे पहले तो खुद से ही इतनी प्रैक्टिस करके जाओ, खुद से ही इतनी मेहनत करके जाओ कि आपको कुछ नया लगे ना। और अगर कुछ नया लग भी रहा है तो क्या करो, फोकस करो। सिर्फ दिखने में नया होगा
एक्चुअल में उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, आप आराम से कर लोगे अगर कंट्रोल करोगे अपने माइंड को और शांति से पेपर अगर दोगे तो। यस, चलिए आ जाते हैं अब मॉरल पे। तो मॉरल क्या है? एक ऐसा इंसान जो शांत रहता है वो हर चैलेंज को एक सक्सेस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बना सकता है। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पेट्रियट तो सबको पता है, जो अपनी कंट्री का भक्त होता है, देशभक्त जिसको कहते हैं, अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है। अच्छा, जो गद्दार होता है उसको क्या बोलते हैं? अगर पेट्रियट सपोर्ट करता है तो गद्दार इज व्हाट? गद्दार को बोलते हैं ट्रेटर, जो गद्दारी करता है। स्यूडोनिम, निम का मतलब होता है नेम और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो झूठा नाम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम, जो उसका असली नाम नहीं है, झूठा नाम। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड, माइंड की जो स्टडी होती है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी की ना बहुत बार स्पेलिंग एग्जाम में आती है, इसकी स्पेलिंग को देखो कैसे याद करोगे। ये तो सबको याद है कि इसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, ये तो हमने देख देख के हमें याद हो गया कि इसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। अब देखो साई, साई की स्पेलिंग क्या होगी? एस वाई। को की स्पेलिंग क्या होगी? सी एच ओ। और लॉजी, तो इसकी स्पेलिंग को ऐसे याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आती है इसकी स्पेलिंग। तो पी से स्टार्ट होता है ये तो पता है, साई को लॉजी। शीथ, जो तलवार का जो ऊपर का कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? शीथ, कवर। किसी भी नाइफ का, तलवार का जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? शीथ। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। कॉल आफ्टर, इसका मतलब है कि किसी का नाम आपने किस पर रखा है, उस बच्चे का नाम उसके दादाजी पर रख दिया गया, तो द चाइल्ड वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। तो कॉल आफ्टर मीन्स आप किसी के ऊपर किसका नाम रख रहे हो। दूसरा मतलब क्या होता है? कोई जा रहा है, आप उसको आवाज लगा रहे हो, तो कॉल आफ्टर। कॉल अराउंड, आप सब जगह फोन घुमा रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उसको बोलते हैं कॉल अराउंड। तो मुझे एक अच्छा होटल ढूंढने के लिए बहुत जगह फोन घुमाना पड़ा, फोन लगाना पड़ा, मीन्स आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए सब जगह बार 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 फोन लगा रहे। कॉल एट, मतलब आप कहीं रुक गए जर्नी के दौरान, कहीं आपने विजिट किया, तो यू कॉल्ड एट द ट्रेन जो है विल कॉल एट जयपुर, जयपुर थोड़ी देर रुकेगी दिल्ली पहुंचने से पहले, या फिर आप कहीं विजिट करने जा रहे हो। कॉल बैक या प्लीज कॉल मी बैक ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, तो जब भी तुम्हें टाइम मिले प्लीज कॉल मी बैक, मतलब वापस करना मुझे फोन। और दूसरा मतलब क्या होता है? किसी को वापस बुला रहे। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। अ मैन्स होम इज हिज कासल, मतलब सुकून जो होता है वो घर में ही मिलता है, और कहीं सुकून नहीं मिलता, सुकून घर में ही मिलता है। अ मैन्स होम इज हिज कासल, इंसान का असली घर उसका घर ही होता है। लेट्स ब्रिंग द हाउस डाउन, आपने देखा होगा है ना, जब कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होती है तो एंकर आती है बाहर, कहते हैं लेट्स ब्रिंग द हाउस डाउन, मतलब चिल्लाओ, शोर मचाओ, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है। द लाइट्स आर ऑन बट नो बडी इज होम, मतलब आप क्लास में बैठे तो हो लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और चल रहा है। कल किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो अभी भी यही सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया मैंने, और है वो एडिटोरियल की क्लास में। मीन्स द लाइट्स आर ऑन बट नो बडी इज होम, आप हो यहाँ पे फिजिकली बट मेंटली कहीं और प्रेजेंट हो। हाउस ऑफ कार्ड्स रिस्की है, ये अभी अभी हमने किया था, समथिंग दैट इज रिस्की, हाउस ऑफ कार्ड्स। आउट ऑफ हाउस एंड होम, इसका मतलब घर भी गया, रिश्ते भी गए, सब कुछ चला गया। घर भी चला गया और घर के अंदर जो मकान भी चला गया और घर भी चला गया, मतलब सब कुछ चला गया, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आज के आर्टिकल पे आते हैं, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन राइट नाउ। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, सभी लोग तुरंत की तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे। अच्छा, आज परफेक्शन बैच में क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे हमारा ग्रामर को डेडिकेटेड होता है, तो आज हम परफेक्शन में एरर डिटेक्शन करने वाले हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम बहुत सारी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। 11 बजे आपकी क्लास होगी परफेक्शन बैच में, जितने लोगों ने अभी तक परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। 7.0 की पहली क्लास से आपको देखना स्टार्ट करना है, आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, NB60 आप कोड लगा। अ परफेक्ट स्टॉर्म, एक परफेक्ट तूफान,
तो वायनाड में जो डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है, जो मलबा स्लिप कर गया मतलब गिर गया। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, आप लोगों को एक से एक बात शेयर करनी थी। कल ना हमारे पास द हिंदू की टीम से मेल आया और कॉल भी आया, डिस्कशंस भी हुए। दे वांट कि हम ना उनके ऑफिस जाएं, उनकी एडिटोरियल टीम के साथ मीटिंग करें, और और क्या अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वो लोग ला सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, वो सजेस्ट करें। उनके एजुकेशन का जो पूरा का पूरा मतलब जो आर्टिकल्स बेसिकली एजुकेशन के लिए लेके आते हैं, उस चीज़ पे अपने सजेशंस ने सारी चीज़ें दे। तो हाँ, तो बहुत जल्दी आई विल बी गोइंग टू द हिंदूज ऑफिस और एडिटोरियल टीम से मीटिंग्स और वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आई थिंक चलो तब बताऊंगी जब मीटिंग्स हो जाएंगी, चीज़ें होंगी, क्या क्या डिस्कशंस होंगी, सारी की सारी चीज़ें आई लेट यू नो देन, तब बताऊँ। चले आ जाते हैं आर्टिकल पे। द फ्रजाइल हिल्स, फ्रजाइल मीन्स बहुत ही कमजोर, वीक। तो जो बहुत ही कमजोर हिल्स हैं केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के, वो टर्न हो गए, वो बदल गए। वो किस चीज में बदल गए? वो थिएटर ऑफ येट अनदर, वो एक और वेदर इंड्यूस्ड डिजास्टर में कन्वर्ट हो गए। तो इतने कमजोर हिल्स जो थे, वो एक थिएटर का मतलब क्या है, यहाँ पे वैसे थिएटर का मतलब होता है जहां पे आप नाटक वगैरह देखने जाते हैं, यहाँ पे थिएटर का मतलब क्या है, एक शो सा बन गया कि इतना बड़ा वेदर की वजह से डिजास्टर आया विद अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स बारिश, बहुत तेज बारिश हुई ऑन जुलाई 7, जुलाई 7 को। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, स्टार्टेड। स्टार्टिंग में कैसा लग रहा था, वॉट लुक लाइक अ डेब्रिस स्लाइड, कि बस क्या हो रहा है कि रेत और वो सब जो है नीचे गिर रहा है। एट द एंट्रेंस, और ये कहां पे हुआ, जहां पे रास्ता था, एंट्रेंस थी, अंदर जाने का रास्ता था, एक अंडर कंस्ट्रक्शन में थी ट्विन टनल। तो एक टनल, एक सुरंग बनाई जा रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, कल्लड़ी में, मेपड़ी पंचायत में। और ये किसके आसपास था, विक्सिनिटी मीन्स पास, ये किसके पास था, ये चूरल माला के पास था, जिसको रेक किया गया। रेक मीन्स तबाह कर दिया। किसने तबाह कर दिया? बाय मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज। इतनी बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स हुई, इतने बड़े बड़े तूफान से आए लैंडस्लाइड्स हुई, मतलब पहाड़ का जो कुछ एरिया है वो टूट टूट के गिरा। और ये सब, और ये जो हुआ था जब बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स आई थी, 2 साल पहले आई थी। 6 वर्कर्स की डेथ हो गई। केरला गवर्नमेंट ने रोक दिया है कंस्ट्रक्शन का काम जो वहां हो रहा था, जब तक क्या नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाती है। कंप्रीहेंसिव मीन्स वही कंप्लीट, ओवरऑल। तो एक कंप्लीट प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन किसकी होने वाली है कि क्या कारण रहे, और क्या ये जो काम चल रहा है वहां कंस्ट्रक्शन का, इसने कंप्लाई किया। कंप्लाई मीन्स फॉलो किया, क्या इसने फॉलो की वो सारी की सारी कंडीशंस जो एक्सपर्ट की अप्रेजल कमेटी ने सेट करी थी। अप्रेजल का वैसे मतलब होता है इवैल्यूएशन। तो इस कमेटी ने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, तो क्या सारे रूल्स फॉलो हो रहे थे, जो एक कमेटी इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और
जब इस मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया इस प्रोजेक्ट का कि चलो आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ, तो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, क्या वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हुए थे, इस चीज के ऊपर जांच होगी। और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद ही रहेगा। एवर सिंस द ग्रेट फ्लड्स, कब बहुत ही ज्यादा ह्यूज फ्लड्स, बाढ़ आई थी 2018 में, उसके बाद से मेपड़ी की जो पंचायत है, जो कि 7,000 फीट ऊपर है सी लेवल से, उसने विटनेस किया है, विटनेस मीन्स देखा है, सिवियर मीन्स बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट इंड्यूस कैटेस्ट्रॉफीज, कैटेस्ट्रॉफीज मीन्स तबाही, तो क्लाइमेट की वजह से बहुत तबाहियां उसने देखी हैं। लैंडस्लाइड्स जो पुथुमाला एरिया में आए थे 2019 में, विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर, ऑफ एन इक्वली लीथल, इक्वली खतरनाक, लीथल मीन्स खतरनाक, उतना ही खतरनाक लैंडस्लाइड आया था हिल्स में, कवलापरा में, जो कि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑथर पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट की वजह से डिजास्टर्स हो रहे हैं, तबाही मच रही है, 6 वर्कर्स भी उनकी भी डेथ हो चुकी है, और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत तेज बारिश हुई उसके बाद लैंडस्लाइड हो जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, वो कंस्ट्रक्शन के काम को लेके इस समय जांच हो रही है कि क्या उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, नहीं किए हुए हैं। अभी के लिए कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट देयरफॉर, इन्होंने एक बहुत ही इम्पैशन, इम्पैशन का मतलब क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ, तो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ एक प्ली किया, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट किया, एक अर्जी करी अगेंस्ट द 2100 करोड़, 2100 करोड़ का लगभग लगभग 8.73 किलोमीटर की इतनी लंबी जो है ट्विन ट्यूब की टनल रोड जो चलेगी, उसको लेके उन्होंने अर्जी करी, जो कि लिंक करेगी इस कोझिकोडे में इस एरिया को मेलापड़ी से। और उन्होंने इसको फ्लैग किया, फ्लैग का मतलब क्या, वार्न किया कि ये क्या है, एक रेसिपी है डिजास्टर की, मतलब ये कारण है जिसकी वजह से बहुत तबाही मच जाएगी। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको फास्ट ट्रैक कर दिया, इसकी स्पीड और तेज कर दी बनाने की। और सरकार ने क्या साइट किया, सरकार ने मेंशन किया कि जरूरत है कि बहुत तेजी से मूवमेंट हो, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, एक्सेलरेटेड मीन्स बहुत तेजी से, बहुत तेजी से मूवमेंट हो वायनाड के लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि वायनाड के लोगों के पास टर्शरी केयर फैसिलिटीज नहीं है, तो वायनाड के जो लोग हैं उनके पास मतलब प्रॉपर केयर फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह उतने नहीं है, और वायनाड के लोगों को अगर हमें लेके जाना है शहरों के पास जिससे कि उनको फैसिलिटीज मिले, तो हमें रोड बनानी पड़ेगी। ये कारण दिया सरकार ने। इन अप्रैल दिस ईयर, इस साल के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिजेक्ट कर दिया वायनाड प्राकृतिक संरक्षण समिति। तो ये जो समिति थी जिसने अर्जी की थी कि इसको रोक दिया जाए इस प्रोजेक्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए। द ग्रुप इज प्लानिंग, अब ये जो समिति है ये क्या प्लान कर रही है कि वो इस ऑर्डर का रिव्यू चाह रही है कि इस ऑर्डर पे फिर से डिस्कशन किया जाए, इस ऑर्डर को फिर से देखा जाए।
एज विद ऑल मेजर डिजास्टर, जितने भी तबाहियां मची हैं अब तक, ये भी क्यों आई है? दिस टू अपीयर्स, ऐसा लगता है कि ये भी स्टेम मींस कहां से शुरू हुई है, ये तबाही कहां से शुरू हुई है? फ्रॉम अ हेडी मिक्स ऑफ फेलियर्स। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कारण है इसका जिसकी वजह से ये तबाही शुरू हुई है, नहीं, बहुत सारे फेलियर्स का मिक्स हुआ है। हेडी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म में, तो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में बहुत सारे फेलियर्स का मिक्सचर है। केरला के जो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी इस कंपनी को पॉइंट किया कि ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन करवा रही है किसके बिहाफ पे? इस कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कोंकण रेलवेज। तो उसके बिहाफ पे उसकी जगह एक कंपनी करवा रही है कंस्ट्रक्शन, और उन्होंने एलिज किया, एलिज मींस इस बात का इल्जाम लगाया कि इस कंपनी ने इग्नोर कर दिया है डिपार्टमेंट जून 20 की डेडलाइन। तो इस जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करवा रही है उसके ऊपर इल्जाम क्या लगाया गया कि आपको जून 20 की डेडलाइन दी गई थी कि आप जितना भी एक्सकवेशन का डेब्रिस है, तो जितना भी आपने खुदाई करी है, एक्सकवेशन मींस खुदाई, जितनी भी आपने खुदाई करी है उससे जो डेब्रिस मींस मलबा, उससे जो मलबा निकला है उसको हटा दो, और उसकी आपको 20 तारीख दी गई थी, लेकिन 20 तारीख तक आपने मलबा नहीं हटाया और इसकी वजह से इतना तबाही मच गई। द कंपनी फेल बैक, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने किसका क्या किया? कंपनी ने किस चीज को रीजन बनाया? रेनफॉल डेटा को लेकर, कि हमें डेटा ही नहीं दिया गया था कितनी बारिश होगी, और कंपनी ने बोला कि ये तो एरिया ही ऐसा है जहां पे लैंडस्लाइड को लेकर कमजोरी है, मतलब लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। तो कंपनी ने किस चीज को अपना सब अपना कह सकते हैं अपना रीजन बनाया कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला कि रेनफॉल का डेटा ही नहीं था हमारे पास, और कंपनी ने बोला कि ये तो एरिया में लैंडस्लाइड होता ही होता है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो कंपनी ने इस चीज को अपना क्या बोल सकते हैं, इसको वेपन बनाया। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी कैमरा विजुअल्स। तो सिक्योरिटी कैमरा से जो देखने को मिला, उसने बताया कि एवलांचे मींस बहुत ही तूफान की तरह, मतलब बहुत ही तेजी से मलबा नीचे आ रहा था पहाड़ के स्लोप से, तो बहुत ही तेजी से मलबा नीचे आ रहा था, और वो जो कि दैट वाज बीइंग बोर्ड, तो जिस पहाड़ पे हमने खुदाई करी है, सारी चीजें करी है, तो वहां से बहुत ही तेजी से मलबा नीचे आ रहा था। वेदर अ मड स्लिप, एक जो ये जो स्लिप हुआ, ये जो मलबा आया इन द अपर रीचेस, मतलब कुछ मड स्लिप हुआ था क्या? मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ पहले पहाड़ का कोई पोर्शन नीचे आया हो, इसकी वजह से क्या हुआ हो कि ये जो मलबा है ये कैस्केड डाउन मींस नीचे की तरफ आया। ये बात तो कब पता चलेगी? जब एक जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोब होगा। प्रोब मींस इन्वेस्टिगेशन, जियोमॉर्फोलॉजिकल मींस उस पूरे एरिया की बहुत गहराइयों में जाके जांच होगी। ऑन द फेस ऑफ इट, ऊपर ऊपर से क्या लग रहा है? ऊपर ऊपर से तो ये लग रहा है कि स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट की मशीनरी थी, स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल था, वॉज नॉट अप टू द जॉब, वो सक्षम ही नहीं था, वो अच्छा नहीं था। द सिनॉप्टिक कंडीशंस इन द एरिया, तो किस तरह की कंडीशंस है? सिनॉप्टिक कंडीशन। सिनॉप्टिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से पूरा का पूरा सिचुएशन ही ऐसा बन गया। तो सिनॉप्टिक का मतलब क्या? एकदम फेवरेबल कंडीशंस थी, मतलब एकदम परफेक्ट कंडीशंस जो थी वो कैसी बनी? ऑन द ईव ऑफ मींस उस दिन, किस दिन? जब डिजास्टर हुआ, वो बहुत ही एरली मींस स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से सिमिलर थी उस दिन के, जिस दिन 2024 में जब ये कैलेमिटी हुई थी। तो जब 2024 में ये प्रॉब्लम आई थी, उस समय की जो कंडीशंस थी और जो अब वाली जो कंडीशंस हैं, वो दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है, और ये बात बहुत अजीब है। सिनॉप्टिक का मतलब वही हो गया, मतलब पूरी की पूरी ओवरऑल जो कंडीशंस थी, ओवरऑल कह सकते हो।
वायनाड जो है इसकी बहुत ही कमजोर इकोलॉजी है, मतलब ये बहुत इन्वायरमेंटली बहुत कमजोर है। और कोई भी अगर आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें आपको बहुत ही केयरफुल होके, मेटिकुलस मीन्स बहुत ही केयरफुल होके, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट रेजिलेंसी, क्लाइमेट का कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ऐसी प्लानिंग करनी होगी और बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग में आप कोई गलती मत कर देना। अब सरकार क्या कर रही है, लैप्सेस मतलब कमियों को की जांच कर रही है। अब स्टेट को रिव्यू करना चाहिए कि प्रोजेक्ट का सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट कितना है, सोसाइटी के ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइमेट की वजह से अगर कोई तबाही वायनाड में होती है तो उसको रोका जाए, सिर्फ जवाब ना दिया जाए उसको। मतलब आप ऐसा मत करना कि कोई तबाही मच रही है फिर जाके कोई चीज ठीक कर रहे हो, भाई तबाही होने से पहले ही एक्शन ले लो, तबाही को ही प्रिवेंट करो, तबाही का जवाब मत दो, सिर्फ तबाही का जवाब मत दो, तबाही को ही रोकने की कोशिश करो। तो सरकार को इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए। पैसेज समझ आया सभी को? चले क्वेश्चंस पे आ जाए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक फॉर ऑल। चलिए लेट्स डिस्कस देम। पैसेज क्यों सजेस्ट कर रहा है कि केरला गवर्नमेंट ने टनल कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोक दिया? क्योंकि सरकार चाहती है कि वो परमानेंटली सारे प्रोजेक्ट्स को त्याग दे ऐसे एरियाज में? नहीं, क्योंकि जरूरत थी इस बात को पता लगाने की कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा था वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो इसकी वजह से ट्रेजेडी हुई। सही बात है, सरकार को इस बात को पता लगाना था, क्योंकि सस्पेंशन की वजह से ही, खुद से सस्पेंशन की वजह से हट जाएगी कि कोई भी फ्यूचर लैंडस्लाइड नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर देंगे तो आगे कोई भी लैंडस्लाइड नहीं होगी। बिल्कुल गलत है, आंसर इज ए, ओनली ए। एलिमिनेट वर्ड ने घोटाला कर दिया।
कि कोई फ्यूचर लैंडस्लाइड हो ही नहीं सकता अगर इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे तो, ऐसा कैसे कह सकते हो? सॉरी, आंसर इज ओनली बी। हाँ सॉरी। तो आपका ए भी गलत था और सी भी गलत था। इसमें परमानेंटली वर्ड ने घोटाला किया और इसमें एलिमिनेट वर्ड, एलिमिनेट मीन्स पूरी तरीके से हट जाएगा। इनमें से कौन सा आप इन्फर कर सकते हो कि मेन कंसर्न है इन्वायरमेंटलिस्ट का, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरह के एरिया में, इसकी वजह से कमजोरियां और बढ़ जाती हैं। डेवलपमेंट के फायदे होते हैं लेकिन वो एरिया और कमजोर हो जाता है, वहां पे डिजास्टर हो सकता है। सही बात है। प्रोजेक्ट जो है 100% फेल हो जाएगा कि वो कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं कर पाएगा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि प्रोजेक्ट 100% फेल हो जाएगा कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में, नहीं, कनेक्टिविटी तो इंप्रूव कर ही देगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको हटा देना चाहिए जब भी इकोलॉजिकल कंसर्न उठाए जाए। तो जब भी कोई इकोलॉजिकल कंसर्न उठाया जाए, एनवायरनमेंट को लेके कोई भी नेगेटिव चीज उठाई जाए, तो इनको हमेशा हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला आपको आंसर सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी घोटाले वाला शब्द है। घोटाले वाला शब्द आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा है? इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मीन्स ऑलवेज। तो जैसे ही कोई चिंता उठे हमेशा प्रोजेक्ट बंद कर दो, नहीं, एनालाइज करो कि वो चिंता कैसी है, उसके ऊपर डिस्कशन करो, तब जाके डिसीजन लो कि प्रोजेक्ट बंद करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे इनवेरिएबली वर्ड ने घोटाला कर दिया, यहाँ पे सर्टेनली वर्ड ने घोटाला कर दिया। तो आंसर वॉज ओनली ए। ये बहुत सारे बच्चों में गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर, उनके हिसाब से सी भी सही लग रहा होगा उनको, बट सी वॉज नॉट करेक्ट। सी सही नहीं था इस वर्ड की वजह से। कौन सा ईडियम बेस्ट बता रहा है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्या ऑथर ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तारीफ करी है? नहीं, ऑथर की टोन नेगेटिव थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि कुछ प्रॉब्लम में कुछ अच्छा दिया है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया उस प्रोजेक्ट को, जबकि वो प्रोजेक्ट कितना नुकसान पहुंचा सकता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन लाइट दे दिया, मतलब अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो रिस्की है, उससे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिस्की भी है और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया। तो आंसर वॉज सी, बोथ बी एंड सी। बी और सी दोनों सी है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? कुछ नेगेटिव में कुछ अच्छा छुपा है, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है, जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए गए या नहीं किए गए तब तक कंस्ट्रक्शन रुका रहेगा। बिल्कुल सही बात है। एक्सपर्ट्स ने इस बात को बोला है कि सिर्फ बारिश की वजह से ये मलबा नीचे आया था, नहीं, सिर्फ बारिश रीजन नहीं था। अलोन वर्ड ने घोटाला कर दिया। पैसेज कह रहा है कि जो मेपड़ी है उसमें बार बार ये डिजास्टर्स हो रहे हैं जब से फ्लड्स आए हैं। सही बात है, मेपड़ी में बार बार ये डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो ए और सी दोनों सही थे। आंसर वॉज डी, बोथ ए एंड सी। टोन बतानी, डिस्पोजिशनल टोन का मतलब होता है ऑथर बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऑथर बहुत ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो डिस्पोजिशनल टोन एकदम सही है। बहुत ऑथर ने अच्छे से एनालाइज किया है चीजों को, एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। ऑथर वार्निंग दे रहे हैं पहले से, बिल्कुल ऑथर वार्निंग दे रहे हैं भाई। ऑथर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ऑथर ने किसी चीज की तारीफ तो नहीं करी है। पैनिगरिकल टोन का मतलब होता है तारीफ करना। तो आंसर वॉज सी, बोथ ए एंड। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, समझ आ रहा है सभी को? एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि 6000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं बट सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, तो एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। एवरीवन विल लाइक द सेशन। चलिए आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए आ जाते हैं डिस्कशन पे। इफ द गवर्नमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस के थे सारे के सारे क्वेश्चंस। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 1, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द कॉर्पोरेट टैक्स, अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देती है तो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अट्रैक्ट हो जाएंगे। कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, रिजल्ट में आपने विल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो बी पार्ट में एरर है। हैड द रेस्क्यू टीम अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स अर्लियर, कंडीशन आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे वुड हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ द ट्रैप्ड माइनर्स, तो जो फंस गए थे वो उनको बचा पाते। आई वुड हेल्प यू विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, देखो प्रोवाइडेड भी ना एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस ही बनाता है, तो प्रोवाइडेड किस आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, और यहाँ पे क्या आएगा, आई विल हेल्प यू। तो कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, रिजल्ट में आपने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ये वाला विल हटेगा और यहाँ पे विल आएगा, दोनों पार्ट्स में एरर है, ए में भी और सी में भी। तो आई हेल्प यू विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। ये कंडीशन है, अगर तुम सारी डिटेल्स दे दोगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, तो ये कंडीशनल सेंटेंस ही है। इफ आई वर यू, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव साइन, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए। इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जो है अग्रीमेंट को साइन नहीं करता जब तक मैं लीगल एक्सपर्ट से बात ना कर। इफ आई हैड बीन यू, इसको सेंटेंस को ठीक करने का एक दूसरा तरीका भी था, इस वॉस को वर्क कर सकते थे, इफ आई वर यू, बट वहां पे फिर आपको वुड नॉट साइन करना पड़ता। दूसरा तरीका ये भी था इसको ठीक करने का कि वॉस की जगह वर्क कर दो और हैव साइन को हटा के साइन कर दो। कंडीशन सिंपल पास्ट में, रिजल्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं बेटा, एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जरूर पढ़ लेना, आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अनलेस के आगे वाले फ्रेज में कभी भी नॉट नहीं लगाते, इसका मतलब ही होता है नहीं। तो जब तक तुम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा एसबीआई पीओ मीन्स क्लियर हो जाए। तो अनलेस यू स्टडी, अनलेस के अंदर ही अपना नॉट छुपा हुआ होता है। समझ आया सभी को? चलिए आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, अब हम स्किमिंग करेंगे, पर उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। फार फ्रॉम ओवर, अभी ओवर होने से बहुत दूर है, यूएस और ईरान की हम लड़ाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए स्किम इट एवरीवन, अब आप स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स लुक एट इट। सिर्फ 20 दिन लगे इस एमओयू जो कि साइन हुआ था, जो कह रहा था कि लड़ाई नहीं होगी 60 दिन और ये कह रहा था कि चलो हम बातचीत करेंगे जो इश्यूज पर भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी होगा। सिर्फ ये 20 दिन ही हुए और ये एमओयू फॉलो ही नहीं हो रहा। ट्यूसडे नाइट को यूएस ने अटैक किया ईरान में। कब? जब 3 टैंकर्स को अटैक किया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। ईरान ने अमेरिकन बेसिस को अटैक किया यहाँ पे। इसके बाद मिस्टर ट्रम्प ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर खत्म हो गया, अब लड़ाई रुकेगी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा चैलेंज है पीस प्रोसेस को लेके। जब से एमओयू हुआ है, ये रातों रात नहीं हुई प्रॉब्लम, जब से ही शुरू हुई है। एग्रीमेंट में 3 पॉइंट्स थे। इसराइल की जो वॉर चल रही है लेबनान में, ईरान का जो एक्सेस है उसके फ्रोजन फंड्स को लेके, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस। ईरान को लगता है कि इसराइल ने जो मना कर दिया कि वो लेबनान से वापस नहीं आएगा, वॉशिंगटन भी एक फ्रेमवर्क चाह रहा है जिसमें ये तीनों के तीनों हो, तो उसको लगता है कि एमओयू को यही लोग तोड़ रहे हैं। इसराइल और यूएस तोड़ रहा है एमओयू को, ईरान को ऐसा फील होता है। बातचीत हुई, उसके बावजूद भी ईरान के पास अभी तक फंड्स का एक्सेस नहीं आया। तो अब ईरान भी तैयार है, भाई कोई बात नहीं, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करूंगा। उसने एक सेफ पैसेज रूट ओपन किया है अपने कोस्ट के अलोंग, और यूएस भी एक और रूट ढूंढ सपोर्ट कर रहा है जो कि ओमान कोस्ट से निकलता है। ईरान को डर है कि यूएस जो है उस लेवरेज को छीनने की कोशिश कर रहा है जो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल किया था वॉर के बाद के दौरान। कैसे कि यूएस एक दूसरा रूट बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएस नहीं चाहता कि ईरान ही उस वाटरवे का इकलौता कस्टोडियन बने, कि ईरान के पास ही है वो रास्ते का पूरा एक्सेस। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस हैं, इनकी वजह से लड़ाइयां हो रही थी, इसकी वजह से एमओयू और कमजोर पड़ रहा था। मिस्टर ट्रम्प, जिनको लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर, जिससे कि वो अपना नजरिया बदल दे। वो अपना एयर कैंपेन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतना लंबा प्रेशर डाला है, इतनी बॉम्बिंग करी है, उसके बावजूद भी ईरान हिला नहीं अपनी जगह से। तो अगर वो फिर से लड़ाई करते हैं तो ईरान का जो स्टैंड है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा कि मैं तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा। अगर वॉर फिर से शुरू हो जाती है तो बहुत ही खराब न्यूज होगी पूरे के पूरे एरिया के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए। मिस्टर ट्रम्प जो है उस समय डेड एंड पे आ चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, और डीपर जाने की जगह उनको अपना एमओयू को ही फॉलो करना चाहिए। कोई भी रुकावट आती है पीस प्रोसेस में, इसका मतलब है ट्रस्ट नहीं है। मिस्टर ट्रम्प जो खराब बोल रहे हैं ईरान की लीडरशिप को, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है, इसमें हेल्प नहीं मिल रही है। ईरान भी अगर लगातार टारगेट करता रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को, तो ईरान को भी एक लड़ाई वाला ही समझा जाएगा, ईरान को विक्टिम नहीं समझा जाएगा। तो दोनों साइड्स को जो ट्रस्ट की कमी आई है उसको ठीक करना चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए। तो मेन ट्रिगर क्या है? वही बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेरा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेरा है, ये ईरान बार बार बोला जा रहा है। तो मेन मोस्ट इमीडिएट ट्रिगर क्या था? मोस्ट इमीडिएट ट्रिगर था कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स है कंट्रोल और नेविगेशन को लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही जो है वो सबसे मेन प्रॉब्लम चल रही। तो आंसर इज व्हाट? सी। कितने लोगों का सही हुआ? ट्रिगर तो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने कुछ शिप्स पे अटैक कर दिया। ऑथर जो बुराई कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प की स्ट्रैटेजी की, वो किस बात पे? कि वो सक्सेसफुल हो गए ईरान को फोर्स करने में? नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो लगातार धमकियां पे धमकियां दे रहे हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा, कोई डिस्कशन नहीं हो पा रहा, ईरान मान नहीं रहा। तो आंसर इज बी। वो इसराइल को इनकरेज कर रहे हैं, ईरान को इनेबल कर रहे हैं कि उसको एक्सेस मिल जाए एसेट्स का। नहीं। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बेलिकोज इज लड़ाकू, एनिग्मा इस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, कहां गया कंफ्यूजन, ये ना। इम्पैसिव, कोई इमोशन ही नहीं है। मैवरिक, आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो। स्पोराडिक, जो चीज रुक रुक के हो रही है। ई, ए, बी, डी एंड सी। चले इडियम्स पे आ जाते हैं। कीप समवन इन द डार्क, आप उसको उससे इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब आप जितना चबा नहीं सकते उससे ज्यादा आपने बाइट कर लिया है। इसका मतलब जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकते उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों पर ले ली है। इन फुल स्विंग, मिस पूरी की पूरी तरीके से सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेज पे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब पुरानी प्रॉब्लम्स को मत उखाड़ो फिर से। मेक अ फस, मतलब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कंप्लेन करो, छोटी सी बात है बट आपने उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया, बात का बतंगड़ बना रहे हो। 2, 4, 5, 3 and 1 स्कोर्स।
10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भी भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, है ना। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है मुस्कान सिंह। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आके बुक भिजवा देगी। कमेंट्स आपको करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि मैम हमने ना इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच ले रखा है, अब हमको उसको लाइव चाहिए, लेकिन क्योंकि बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आ गई हैं तो हमको अब इंग्लिश का लाइव बैच चाहिए, हमको प्रोफेशन 7.0 देखना है। तो जितने भी बच्चों को ने रिकॉर्डेड ले रखा है और जो लाइव चाहते हैं वो बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं अपना बैच को, अपग्रेड ऑफर लगा के। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये आज का ऑफर है कि आपको 70% डिस्काउंट पे आपका जो ऑफ बैच है वो रिकॉर्डेड से लाइव में अपग्रेड हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक जिन बच्चों को नया सब्सक्रिप्शन लेना है वो नया सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, कोड आपका NB60 लग जाएगा। परफेक्शन 7.0 की फर्स्ट क्लास से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्कैन करके आप ले सकते हो। कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। आप बस 3 महीने भी 1 घंटा परफेक्शन 1 घंटा एडिटोरियल में रेगुलरली आ जाओगे, आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से, तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लोगे, इसमें कोड आपका सफलता लग जाएगा। ठीक है, जो बच्चे रिन्यू करवाना चाहते हैं, ऑलरेडी लाइव दे रखा था वो अब रिन्यू करवाना चाहते हैं, वो रिन्यू NB कोड लगा ले। ये टेलीग्राम चैनल है, कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल और परफेक्शन को तो एक ऐसी आदत बना लो कि किसी दिन खाना ना खाओ, बट ये दोनों क्लासेस में से कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में ऑटोमेटिकली मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप क्लास में आके बैठ भी जाओगे, तो क्लास में आके बैठोगे तो पढ़ाई तो करवा ही दूंगी मैं। तो अपने आप से ये वादा करो और इस वादे को मत तोड़ना। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। मिलेंगे परफेक्शन बैच की क्लास में 11